सप्तम दिवस अंतिम दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। छीन लिया मेरा भोला समय, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समय, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समय, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समय, राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समय, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समय, राधा रमण प्यारे राधा रमण। गोकुल का बाला वो ब्रज का कन्हैया, गोकुल का बाला वो ब्रज का कन्हैया। गोकुल का बाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का बाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। तो कथन और निर्धन कथन, तो का जीवन निर्धन कथन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समय, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समय, राधा रमण प्यारे राधा रमण। जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में, यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले और करत खिलोरे, लहरों में उछले और करत खिलोरे। कभी हो मिलन, कभी और कभी हो मिलन। राधा रमण करे राधा रमण, राधा रमण करे राधा रमण। छीन लिया मेरा
समय राधा रमण करे राधा रमण जिया मेरा भोला सपने राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण जिया मेरा भोला समय राधा रमण करे राधा रमण जिया मेरा भोला सपने राधा रमण प्यारो राधा रमण हरि बोल जाकर के देखो वो मंदिर के अंदर जाकर के देखो मंदिर के अंदर घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर कुंडल हलन और तिरछी नजर कुंडल हलन और तिरछी नजर राधा रमण प्यारे राधा रमण राधा रमण प्यारे राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समय राधा रमण प्यारे राधा रमण 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो। आए समय बंद करने का है पर अब चालू हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो जैसे कारण आ जाते हैं और हम तो केवल माध्यम है, मैं बता रहा हूँ 7 दिन से बताते आ रहे हैं कि हमारे करने और हमारे करवाने से होने वाला कुछ, हम चाहे लाख प्रयास कर लें लेकिन उसको जब मंजूर होगा तब ही होगा। हमारे करने करवाने से हो, ये पंडित की ताकत नहीं कि मंच पे बैठ करके भागवत की कथा करवा ले, कर दे। और ये भारपेटे परिवार की औकात नहीं कि भागवत की कथा करवा ले, क्योंकि करता कोई है, करवाता कोई है, नाम किसी और का रोशन हो जाए। ऐसे मैंने बताया था कि लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई, लेकिन नाम किसका हुआ? हनुमान का। 52 लोगों ने मिलकर के लंका जलाई, लेकिन नाम तो हनुमान का हुआ ना भाई। महाभारत का युद्ध ना पांडव ने जीता, ना कौरव ने जीता, ना कृष्ण ने जीता, लेकिन नाम पांडव का हुआ। और जीतने वाले संत महंत मेरे हनुमंत लाल जी महाराज है। अगर अर्जुन के रथ की ध्वजा पे हनुमान जी महाराज बैठते नहीं तो अर्जुन के 7 पीढ़ी के लोग भी आ जाते तो महाभारत का युद्ध जीत सकते नहीं। जीतने वाला कोई है, करने वाला कोई है, करवाने वाला कोई है। हम तो केवल 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 माध्यम है भाई। आ जाए अंतिम दिन की कथा में प्रवेश करें। क्या है आज? 7वां दिन, 7वां दिन है, लेकिन कथा की क्या है? लोग कहते हैं आज कथा की समाप्ति है ना।
कथा की कभी समाप्ति नहीं होती, ध्यान देना, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। ये हरि की कथा है, अनंत है, इसकी कभी समाप्ति नहीं होती है। इसमें जितना डूबते जाओगे, डूबते चले जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि भगवान की कथा की समाप्ति नहीं होती है। राजा परीक्षित ने 7000 वर्ष तक एक आसन पे बैठ करके हरि की कथा सुनी। हम 7 मिनट हरि की कथा नहीं सुन सकते, हम 7 मिनट 7 ही दिन क्यों? क्योंकि मानव की जिंदगी केवल 7 दिन की होती है प्यारे। 7 में ये मानव आता है और 7 में ही मानव को जाना पड़ता है, क्योंकि जो ये संसार में आता है उसको जाना पड़ता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, और जो प्रकट होता है उसकी मृत्यु नहीं होती। वो अपने गोलोक धाम को जाता है, साकेत धाम को जाता है। रामचरितमानस में बताया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और शूर्पणखा, इनका जन्म नहीं हुआ, पूरी रामायण में इनकी मृत्यु नहीं लिखी। भागवत महापुराण में बलराम जी राधा जी का जन्म नहीं हुआ, इनकी पूरी भागवत पुराण में मृत्यु नहीं लिखी। कृष्ण ने जन्म लिया है, कृष्ण की मृत्यु हुई है। जो आता है उसको ये संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है, क्योंकि मिलन का पहला नाम जुदाई है। जो मिलेगा उसको बिछड़ना पड़ेगा। पहले दिन 11 तारीख को हम आपसे मिले थे, आज हम आपसे बिछड़ गए, क्योंकि मिलन का पहला नाम जुदाई है। भागवत की कथा की समाप्ति नहीं होती है। नित्य प्रतिदिन कथा में अल्प विराम लगता था, आज पूर्ण विराम लगने जा रहा है। पूर्ण आहुति है, भगवान की पूर्णाहुति है। आज यहाँ अल्प विराम लगेगा, कल से कहीं और चालू हो जाएगा। ये संसार का नियम है। भागवत कथा महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ में भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक। और कड़वा सत्य बता रहा हूँ, 7 दिन में 7 श्लोक का आपके समक्ष मैंने बखान नहीं किया है। श्लोक कितने हैं? 18,000। और 7 दिन में 7 श्लोक का अर्थ भी पूरा नहीं होता है। चाहे अयोध्या से ब्राह्मण ला लो, काशी से ला लो, बनारस से ला लो, बैतुल से ला लो, चाहे बोरी वाले को ला लो, 3 श्लोक का अर्थ पूरा हो जाए वही बहुत है। हम तो केवल मेन स्टेशन चेक करते चले हैं, मेन स्टेशन चेक करते चले हैं। क्षमा चाहूंगा रात्रिकालीन की कथा के लिए 108 बार क्षमा चाहूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य में ऐसी गड़बड़ी के कारण मेरे को रात्रिकालीन कथा नहीं करना पड़ा। लेकिन जितना प्रयास रहा खुल के बताया, और कथा बताने में ईमानदारी से थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करी। कथा ऐसा बताने का प्रयास ज्यादा रहा, जो आपने कथा नहीं सुनी वो कथा बताने का प्रयास ज्यादा रहा। अब कथा तो बच्चे से लेके तो 80 साल तक के दादाजी को भी मालूम है कि वो मथुरा नगरी में कंस हुआ तो उसने भाई को मारा है, माँ बाप को कारागार में डाला है, और क्या बोलते माँ बाप के बाद में बहन दामाद को कारागार में डाला। अनन्य लीला है ये, लीला सबको मालूम, पर कथा वो बताने का प्रयास ज्यादा रहा जो सुनी नहीं है। और जो कथा छूट गई है उसके लिए 108 बार क्षमा चाहूंगा। कथा तो बहुत है, अभी नागलीला बाकी है, अमला अर्जुन को तारना बाकी है, इंद्र का मान मर्दन करना बाकी है, कंस को मारना बाकी है, चाणूर को तारना बाकी, बहुत कथाएं। पर आज समय को देखते हुए अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर थोड़ा तेज कर देते हैं। आए कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में आपको पूतना
का अग्निदाह संस्कार करवाया, पूतना को मारा है भगवान ने, जहर को अमृत में परिवर्तित करके पिया है, पान किया है, और पान करने के बाद में पूतना को मारा है। ये पूतना कौन है? ये पूतना पूर्वी जन्म के राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। यमुना कौन है? ये यमुना त्रेता युग के सीता की सहेली है। भाव प्रकट किए थे राम को देख करके कि ऐसा पति मिलना चाहिए, वही वरदान दिया, वही सीता की सहेली द्वापर युग में यमुना बन करके आई। पूतना को मारा। पूतना को मारने के बाद में माखन की चोरी करी। चोरी करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लूट करो। अरे वो इंसान किस काम का जो चोरी नहीं करे, वो इंसान किस काम का जो लूट नहीं करे। पर धन दौलत जौहर तौहर की नहीं, चोरी करो मेरे वो करुणा निधान दया के सागर के नाम की, आनंद आ जाएगा। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जता झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। और दुनिया में लूट अनेकों हैं, पर राम नाम सम लूट नहीं। वो लूट करना चाहिए, वो चोरी करना। कन्हैया लाल चोरी करने लगे, चोरी भी करने लगे तो माखन, जिसके यहाँ 9 लाख गाय, वो 9 लाख गाय का मालिक चोरी कर रहा माखन। अपने लिए नहीं, किसके लिए? अपने मित्र के लिए, अपने सखा के लिए। मनसुका श्रीधामा शाम दाम इति ग्वाल बाल। बड़े अच्छे मित्र थे कन्हैया लाल के, और मित्र जीवन में होना चाहिए, लेकिन मित्र कैसा होना चाहिए? जेन मित्र दुख होए दुपारे, जेन मित्र दुख होए दुपारे, तिनहि तिलोकत पातक भारे, तिनहि लोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख होय दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारे, तिनहि बिलोकत पातक भारे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जेन मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। हमारे संकट के समय में हमारा मित्र अगर काम में नहीं आया तो बेकार की बात है मित्रता करना। मित्र होना चाहिए कृष्ण और सुदामा के जैसे। सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, और कृष्ण ने सुदामा से कुछ छुपाया नहीं, लेकिन कलंक किसको लगा? कृष्ण को, कि सुदामा को कृष्ण ने श्राप दिया। अकल कौड़ी की नहीं, तनख्वाह बढ़ाओ, बैठ गए धर्मा प्रदर्शन। क्या कर? अरे सुदामा को कृष्ण ने श्राप नहीं दिया है, बल्कि सुदामा ने कृष्ण को दरिद्र होने से बचाया है। दरिद्र होने से बचाया है। कहाँ बचाया है? कम शब्दों में आगे कथा आएगी भाई, बताऊंगा। अमला अर्जुन को तारा। ये अमला अर्जुन कौन है? ये अमला अर्जुन कुबेर के 2 बेटे हैं। एक का नाम है मणिग्रीव और एक का नाम है नलकुबर। धन्य नाम। मैंने बताया था कि नीति और रीति हमेशा बड़ी जगह से उत्पन्न होती है, छोटी जगह से नीति और रीति कभी बिगड़ नहीं सकती, क्योंकि छोटा व्यक्ति संभल करके कदम रखता है, विचार करता है कि भगवान मेरे से कोई गलती ना हो जाए। अगर मेरी गलती हो गई तो दुनिया में मेरी हंसी होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग ठिठोली जाएंगे। वो संभल के कदम रखेगा। और बड़े से गलती हो भी गई तो बड़े की गलती को आज कोई देखने वाला है क्या? जिधर बम उधर हम।
है ना। आज बम के साथ ही जाता है। बड़े बड़े नेताओं के पीछे आपने देखा होगा, पीछे लगे रहते हैं, संघर्ष तुम करो, हम तुम्हारे साथ है। और जब बत्ती पड़ने लग जाए तो पीछे के पीछे भाग है, बस तुम संघर्ष करो, हम साथ हैं। तो ये ऐसे भक्त कलयुग में रहे। अमला अर्जुन, कुबेर के दो पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव एक बार क्या कर रहे हैं, यही नलकुबर और मणिग्रीव एक सरोवर में, एक तालाब में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। ध्यान देना, कुआं, हेडपंप, नदी, तालाब पे कभी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। ये अमला अर्जुन की कथा कह रही है। निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे, जल क्रीड़ा कर रहे। अचानक देवलोक से नारद जी वीणा करताल लेकर के नारायण का गुणानुवादन करते हुए भ्रमण करते देवलोक से मृत्युलोक की तरफ चले। क्या कहते चले? एक बार कर तल कर वीणा कर, तल कर वीणा गावहि हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करे तल कर वीणा, तल कर वीणा गावहि हरि गुण गान प्रवीणा। सिया राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। एक बार नारद जी हाथों की हथेली में वीणा करताल लेकर के नारायण का गुणानुवादन करते चले। नारायण 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 नारायण। अब चलते 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 मृत्युलोक पे आए। मृत्युलोक पे नारद जी आए तो नारद जी को लग गई प्यास, कंठ सूखने लगा। इन्हें कहा भगवान जलपान मिल जाए तो बड़ा आनंद हो जाएगा, होठ अधर गीले हो जाएंगे, कंठ मस्त हो जाएगा। जल को ढूंढने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए नारद जी चलते 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 उसी सरोवर की ओर गए जहाँ कुबेर के दोनों पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे हैं। नारद जी ने जो देखा तो जल क्रीड़ा कर रहे दोनों बच्चे, दोनों भाई। नारद जी ने सोचा बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। बड़े बाप की औलाद है, कर्म क्या कर रहे? तालाब में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे हैं। इन्हें कहा जाने दो, अपने को क्या करना। संत है कौन? नारद। संत नहीं, संता है। नारद जी संत नहीं है, नारद जी संता है। नारद देखा विकल जयंता और लागी दया कोमल चित्त संता। पूरी रामायण में 4 संता बताए हैं और कौन कौन है मैंने बताया आपको। तो नारद जी संता है। और संत का चरित्र कैसे होता है? संत चरित्र शशि सरिस कपासु। जिस प्रकार कपास कोमल होता है ऐसे संत का चरित्र होता है। संत महात्मा ब्राह्मण का देह कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को। जिस प्रकार मक्खन कोमल होता है ऐसे इनका हृदय हो। इनका जाने दो, बच्चे हैं, नादान है, ना समझ है। बच्चे छोटी गलती करते हैं, छोटे छोटे बच्चे से गलती होती है। अगर बच्चों से गलती होती है तो बुजुर्गों का, बड़ों का दायित्व बनता है कि उनकी गलती को नजरअंदाज कर। लेकिन ठोकर लग करके जो संभल जाए
उसे इंसान कहते हैं, और संभल करके जो वापस गिर जाए उसे शैतान कहते हैं। ठोकर लगने के बाद मानव ने सुधर जाना चाहिए। लोग कहते हैं बिगड़ना नहीं चाहिए, मैं कहता हूं वो इंसान ने पैदा नहीं होना चाहिए जो बिगड़े नहीं। बिगड़ना चाहिए, और ऐसा बिगड़ना चाहिए कि लोगों की जिह्वा पे उसका नाम होना चाहिए। तो बिगड़ना नहीं, काय का बिगड़। अरे बिगड़ेगा जब तो सुधरेगा ना भाई। सुधरे को अगर कहोगे कि भैया सुधर जा, तो क्या किस्मत वो सुधर जाएगा? है पहले बिगड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन बिगड़ने के बाद में समय अनुसार, समय को देखते हुए सुधर जाना चाहिए। दूध में से घी को निकालना चाहे तो दूध को पहले फाड़ना पड़ता है, खराब करना पड़ता है, जमाना पड़ता है, उसके बाद में से उसमें से घी निकलता है। हर अच्छाई को पाने के पहले बुराई प्रकट होगी। अगर बुराई को तुम बचा सकते हो तो लास्ट पे अच्छाई तुम्हारी है। हर धर्म के काम करने के पहले बुराई, आपत्ति, विपत्ति, परेशानी आएगी। अगर वो आपत्ति, विपत्ति, परेशानी से हम लड़ सकते हैं तो आखिरी पे अच्छाई तो हमारी है ना भाई। समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? जहर। अगर वो जहर को भोलेनाथ बचाने वाले नहीं होते तो ईमानदारी से बताओ अमृत निकलता क्या? हर अच्छाई के पहले बुराई प्रकट होती है। मैंने बताया कि सुमति कुमति सबके कुर रही, और वेद पुराण संत अस कहीं। लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति बचाने वाले। नारद जी ने कहा जाने जलपान करने के लिए अपनी अंजलि पानी में डुबाई सरोवर में, और सरोवर में डुबा करके जैसे नारद जी ने पानी पीना चाहा, नल कुंवर ने क्या किया? अपने दोनों चारों हाथों को पीछे किया और पीछे करके जो पानी उठाना नारद जी पे चालू किया। तो जैसे पानी की बूंदे नारद जी के ऊपर गई, नारद जी के हाथ की हथेली अंजलि छूट गई और पूरा पानी सरोवर में बगर गया। नारद जी विचार करने लगे कि देखो, एक तो बड़े बाप की औलाद, नाम बड़े और दर्शन खोटे। बड़े बाप की औलाद कर्म क्या कर रहे? सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रहे। मैंने इनका कुछ नाम लिया नहीं, इनसे कुछ मांगा नहीं, इनको कुछ दिया नहीं, केवल जलपान पानी पीने आया तो मेरी ठिठोली जा रहे हैं। नारद जी विचार कर रहे हैं, मेरे ऊपर पानी डाल रहे हैं। इन्हें कहा जा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। नारद जी ने कहा जाने तो, नजरअंदाज कर दिया। फिर दूसरी अंजलि डुबाई पानी में, जैसे दूसरी अंजलि जल में डुबाई सरोवर में, जैसे पानी पीना चाहा, नल कुंवर और मणिग्रीव ने क्या किया? तालाब के अंदर डुबकी लगाई और डुबकी लगा के पानी के अंदर तैरते 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 नारद जी के करीब गए और पानी के अंदर ही अंदर जाकर के जो पैर पकड़ करके खींचे तो नारद जी चले गए गर्दन भर पानी में। नारद जी के कान में पानी जाने लगा, मुंह में पानी जाने लगा, नाक में पानी जाने लगा। नारद जी घबरा गए, बचाओ 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 करके संभल करके सरोवर के बाहर आए। नारद जी का क्रोध चौथे आसमान पे चला गया। ध्यान देना, संत महात्मा ब्राह्मण को क्रोध आता नहीं, और इन तीनों को जिस दिन क्रोध आ जाए, इनके क्रोध से आज तक कोई बचा भी नहीं है, भगवान भी नहीं बचे हैं। भगवान को भी
भक्त ने श्राप दिया है, बोलो दिया है कि नहीं? कब श्राप दिया, कहाँ श्राप दिया? बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं क्या कि नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक लगी तेरी अवतारा, कल्प एक लगे तेरी अवतारा, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक लगी तेरी अवतारा, कल्प एक लगे तेरी अवतारा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। नारद श्राप दिन एक बारा, कमलापति श्री हरि नारायण को नारद जी ने श्राप दिया कि मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, केवल तुम्हारा रूप मैंने मांगा था, आज तुमने बंदर का रूप दिया, जाओ आज मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार मैं पत्नी के लिए दर दर की ठोकर खा रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि तुमको भी बियाबान जंगल में पत्नी के कारण, पत्नी के लिए दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा और यही बंदर तुम्हारी जंगल में मदद करेगा। मुंह से निकला शब्द, कमान से निकले बाण और बंदूक से निकली गोली, कभी वापस। आज नारद जी का क्रोध चौथे आसमान पे पहुंच गया, आवेग में आ गए, भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई। इन्हें कहा अरे अधर्मी, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, तुम्हारे से कुछ मांगा नहीं, लिया नहीं, दिया नहीं, केवल मैं सरोवर में जलपान करने गया, मेरे ऊपर पानी डालने लगे, ठिठोली जाने लगे, मैंने नजरअंदाज कर दिया, दूसरी बार पानी पीना चाहा, मेरे पैर पकड़ करके पानी में खींच लिया मगर की तरह। जाओ आज मैं तुम्हारे को श्राप देता हूँ कि अभी इसी वक्त नग्न अवस्था में दो वृक्ष बन जाओ और अमला अर्जुन के नाम से विख्यात हो जाओ। वही कुबेर के दोनों बेटे नल कुबर और मणिग्रीव निर्वस्त्र होकर के अमला अर्जुन नाम के पेड़ से खड़े हुए। इन्हें कहा प्रभु हमारा तारण तरन तो बता दो। बोले द्वापर में ब्रह्म श्री हरि नारायण कृष्ण के रूप में आएंगे, वही तुम्हारा तारण तरण करेंगे। वही तारण तरण करने के लिए भगवान दीनानाथ करुणा निधान दया के सागर कन्हैया लाल को मैया यशोदा ने उखल और मुसल से बांधा है। उखल मुसल से बंध करके घुटने के बल पर कन्हैया लाल अमला अर्जुन के पास आए। दोनों वृक्ष के बीच में से भगवान निकले, पीछे फंस गया मूसल आड़ा, और जैसे पीछे मूसल आड़ा फंसा भगवान ने जो ताकत लगाई तो अमला अर्जुन के पेड़ की एक एक जड़ को हिला दिया। दूसरी ताकत लगाई, ऐसी ताकत लगाई कि एक ही झटके में दोनों वृक्ष को जमीन पे आड़ा कर दिया। वहां अमला अर्जुन नाम के नल कुबर और मणिग्रीव नग्न अवस्था में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इन्हें कहा भगवान धन्य हो, तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। इन्हें कहा जाओ अपने पिता के राज्य में जाओ। इन्हें कहा भगवान बड़े बाप की औलाद बन करके आए, उल्टे कर्म किए तो ये श्राप मिला, फिर वापस जाएंगे, अहंकार आ जाएगा, अहम आ जाएगा, अब फिर ना जाने कितने दिन तक भटकना पड़ेगा। इसलिए अमला अर्जुन ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके बड़ा सुंदर कहा। क्या कहा कि जन्म जन्म मुनि और जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन
नाही। अंतरावत ही आवत नाही। जन्म जन्म जतन कराई। जन्म जन्म जतन कराई। अंतराम कही आवत नाही। अंतराम करे आवत नाही। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। परमात्मा आप तो हमारे को अपने धाम भेजो, हमारे को वापस पिता के पास नहीं जाना। अमला अर्जुन का कल्याण किया और धीरे 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 भगवान बड़े होने लगे। इधर कंस क्रोधातुर हो रहा है, नाना प्रकार के दैत्यों को राक्षसों को भेज रहा है कृष्ण को मारने के लिए। अगासुर, बकासुर, भौमासुर, सकट भंजन अनेक प्रकार के, और जितने राक्षसों को कंस भेजना है भगवान वो राक्षसों का संहार करके कंस के दरवाजे ले जाके पटक दिया। अरण्य भगवान ने लीलाएं करी। एक दिन भगवान ने विचार किया कि देखो मेरे सारे सखा गौवा चराने जाते हैं जंगल में, बलदाऊ भैया भी जाते हैं, मेरे को मैया कहीं आने जाने नहीं देती। भगवान अपनी माँ से कहने लगे, एक दिन बोले मैया आज मेरे लिए तुम एक कपड़े में माखन रोटी बांध दो। इन्हें कहा कनवा क्यों, कहाँ क्या करेगा? इन्हें कहा मैया आज मैं बलदाऊ भैया के साथ गौवा चराने जंगल में जाऊंगा। इन्हें कहा नहीं नहीं, जैसे जंगल का नाम लिया भगवान ने मैया खड़ी हो गई। इन्हें कहा कदापि नहीं, घर से बाहर तुम नहीं जाओगे। इन्हें कहा नहीं मैया देखो सारे थका जाते हैं, साम दाम श्री रामा मंत्रुका बल्लाऊ भैया भी गौवा चराने जाते हैं, मैं भी जाऊंगा, हमारे लिए माखन रोटी बांध दो। इन्हें कहा बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। इन्हें कहा क्यों क्यों नहीं जाने दोगी? इन्हें कहा बेटा जंगल में एक यमुना नदी बहती है। इन्हें कहा क्या हुआ नदी बहती है? अरे बोले वो यमुना नदी का पानी इतना जहरीला है, इतना जहरीला है कि जिस नदी के पानी को पी करके रोज की हमारी गाय मरती है। ध्यान देना, पहले यमुना नदी का पानी इतना जहरीला था, इतना जहरीला था कि बताते हैं कि आकाश मार्ग से अगर पक्षी उड़ रहा है और वो पक्षी की परछाई यमुना जी में चली जाती थी तो वो पक्षी नीचे टपक जाता था, इतना जहरीला था। इन्हें कहा मैया जहरीला पानी क्यों? बोले यमुना जी की काली दह में कालिया नाग रहता है। बोले कालिया नाग कौन है? कालिया नाग कौन है? और ये यमुना जी की काली दह में क्यों आया? गंगा में चला जाना था, नर्मदा में चला जाना था, ताप्ती में चला जाना था, सरयू में चला जाना था, यमुना जी की काली दह में क्यों आया? तो मैया कन्हैया लाल को कहने लगी, बोले बेटा एक बार सर्पों की माता का नाम था कद्रू और गरुड़ की माता का नाम था विनीता। दोनों सौत थी पर ऐसे गृहस्थ में रहती थी जैसे सगी बहन बहन, क्योंकि बड़ी अच्छी इनके घर में सुमति। कैसी सुमति थी? एक बहन आटा मार ले तो दूसरी रोटी बना ले, तीसरी सब्जी बघार दे तो दूसरी चावल बना ले, एक बर्तन मांज ले तो दूसरी उसको धो ले। मतलब एक साथ मिलकर के रहना, एक साथ मिलकर के काम करना, एक साथ मिलकर के बैठ करके भोजन करना। बड़ी अच्छी सुमति थी। और सुमति जब तक इनके परिवार में थी तो संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुमति के पीछे कुमति दस्तक देने के लिए आ गई। अच्छाई के पीछे बुराई लगी रहेगी। ध्यान देना, दुर्गा जी बैठालने के पहले कई लोग समिति को कहेंगे भैया देखना जरा संभल के, क्यों वो दुर्गा जी देवी जी दरबारा को ले जा लेगी क्या? अब कुत्ता मार महुआ फ्रूटी वाले को जरा कह करके देखना, बोला भैया संभल के,
2 मिनट में नहीं हनुमान बना दे तो कहना, क्योंकि साच कहे तो मारन धाय, झूठे को जगपति। कुमति आ गई, कुमति आ गई तो एक दिन सर्पों की माता कद्रू से गरुड़ की माता विनीता कहने लगी कि बहन देख, अभी तक के हमारा जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हुआ है, बहुत अच्छा चला, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हुआ हमारे बीच में, और अच्छे हैं, बहन बहन जैसी हैं। तो अब तेरा भी चौथापन आ रहा है, मेरा भी चौथापन आ रहा है, तू भी संतान को उत्पन्न करेगी, मैं भी संतान को जन्म दूंगी, और संतान के लिए कुछ न कुछ तो कमाई करके रखना पड़ेगा, जोड़ के रखना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, मृत्यु लोक में अगर सुख पाना है तो यहाँ के लिए भी कमाई करना पड़ेगा, और परलोक में भी सुख पाना है तो परलोक के लिए भी कमाई करना पड़ेगा। लेकिन आज का इंसान मृत्यु लोक में सुख पाने के लिए कमाई कर रहा है, और परलोक के सुख के लिए कमाई नहीं कर रहा। लेकिन परलोक के सुख के लिए भी कमाई करना पड़ेगा। कब? जब कमर हो जाएगी भाला, आंखों में आ जाएगा जाला, मुंह में से बहने लगेगा नाला, तब खटिया पे पड़े पड़े परलोक की कमाई करेगा मतवाला। ओ राम उठा ले, ओ राम उठा ले। ले अब बचपना खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, पिता के पास ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन 4 के लिए। कुछ थोड़ा समय निकालो मेरे श्री राम के लिए, अब थोड़ा समय निकालो मेरे राम के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन 4 के लिए। अब थोड़ा समय निकालो मेरे श्री राम के लिए, अब थोड़ा समय निकालो मेरे राम के लिए। ताली बजा लो, आखिरी दिन है। कुछ पुण्य किए होंगे जो ये मानव तन है पाया, कुछ पुण्य किए होंगे जो ये मानव तन है पाया। भूल गए भगवान को माया में तू भरमाया, भूल गए भगवान को माया में तू भरमाया। अब तक तो जीते आए हो, अब तक तो जीते आए हो परिवार के लिए। अब थोड़ा समय निकालो मेरे श्री राम के लिए, अब थोड़ा समय निकालो मेरे राम के लिए।
अब थोड़ा समय निकालो मेरे राम के लिए, अब थोड़ा समय निकालो मेरे श्री राम के लिए। हरि बोल। तूने पाई पाई जोड़ी और कसर कछु नहीं छोड़ी, तूने पाई पाई जोड़ी और कसर कछु नहीं छोड़ी। अंत में तेरे संग में जाए ना फूटी कौड़ी, अंत मेरे संग में जाए ना फूटी कौड़ी। तूने पाई पाई जोड़ी और कसर कछु नहीं छोड़ी, तूने पाई पाई जोड़ी और कसर कछु नहीं छोड़ी। अंत में तेरे संग में जाए ना फूटी कौड़ी। अंत मेरे संग में जाए ना फूटी कौड़ी। अरे धर्म कर्म कछु कर लो, अरे धर्म कर्म कछु कर लो रे उस पार के लिए। अब थोड़ा समय निकालो मेरे श्री राम के लिए, अब थोड़ा समय निकालो मेरे राम के लिए। अब थोड़ा समय निकालो मेरे श्री राम के लिए। अब थोड़ा समय निकालो मेरे राम के लिए। कर ले प्रभु राम का सुमिरन, समय जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। थोड़ा समय धोखा लेकर चल देगी जवानी, थोड़ा समय इस दीवानी का कोई भरोसा। थोड़ा समय निकालो मेरे राम के लिए। ये जग है एक सराय, कोई आए कोई जाए। ये जग है एक सराय, कोई आए कोई जाए। ये जग है एक सराय, कोई आए कोई जाए। ये जग है एक सराय, कोई आए कोई जाए। ये दस्तूर पुराना सदा नहीं दिख पाए, ये दस्तूर पुराना सदा नहीं दिख पाए। हरे राम भजन तुम कर लो, हरे राम भजन तुम कर लो रे उद्धार के लिए। अब थोड़ा समय निकालो मेरे श्री राम के लिए। अब थोड़ा समय निकालो मेरे राम के लिए। अब थोड़ा
गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। ध्यान देना, जिसने भी ये पर्ची भिजवाई है मंच पर, उनसे हमारा निवेदन है कि शायद उनके कान के पर्दे फटे होंगे या फिर 7 दिन में वो यहाँ रहे नहीं होंगे। जो प्रश्न उन्होंने भिजवाया है, उनके कान के पर्दे फटे होंगे या फिर वो यहाँ रहे नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूँ, 1 नहीं 2 बार दिया हूँ और मेरे को अच्छे से मालूम है। तो आप समझदार हो, ऐसे प्रश्न की पर्ची मंच पर ना भिजवाएं अगर समझदार होंगे तो, और नहीं तो फिर आगे आपकी इच्छा, आगे आपकी मर्जी। जय हो, जय श्री सीताराम। आ जाए अपने विषय के ऊपर। हाँ, यमुना जी। यमुना जी का पानी जहरीला क्यों है? विनीता और सर्पों की माता कद्रू। बड़ा प्रेम, बड़े अच्छे भाव, बड़े अच्छे आचार, बड़े अच्छे विचार, लेकिन जहां प्रेम रहता है वहीं संकट आता है। एक दिन दोनों बहनों में विचार होने लगा, संतान तू भी उत्पन्न करेगी, संतान मैं भी उत्पन्न करूंगी। भाई ये लोक में सुख पाना है तो कमाई करना पड़ेगा, परलोक में सुख पाना है तो कमाई करना पड़ेगा। लेकिन आज का मानव मृत्यु लोक के सुख के लिए कमाई किए जा रहा है और परलोक के लिए उसके पास टाइम नहीं है। और भगवान के काम के लिए जीवन में कभी टाइम निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। हर काम को करते हुए भी परमात्मा के नाम का गुणानुवादन किया जा सकता है। पैर से चलो, हाथ से काम करो, मुंह से बोलो, कान से सुनो, आंखी से देखो। अब ये जो तन के अंदर से 24 घंटे श्वासें आना जाना कर रही है, इसको वो परमात्मा के नाम में लगा दो। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। परलोक के लिए कमाई हो जाएगी, इस लोक के सुख के लिए भी। भाई ये सीधी सी बात है, ये भागवत का जो पांडाल है ना, ये भागवत का पांडाल नहीं है। इसको अपने दिमाग से ये बात बाहर निकाल देना। ये भागवत का पांडाल नहीं है। ये क्या है? ये एक सर्विसिंग सेंटर है। जिस प्रकार मोटरसाइकिलों की सर्विसिंग के लिए एक सेंटर होता है ना, अब वो सर्विसिंग सेंटर में कौन सी गाड़ी ले जाते हैं लोग बाग? नई गाड़ी ले जाते हैं, डिस्कवर, पल्सर, राइडर, अपाची और क्या क्या नाना प्रकार के नाम निकल गए। तो वो सर्विसिंग सेंटर में नई गाड़ी जाती है, ये भी सर्विसिंग सेंटर है, लेकिन ये हमारे सर्विसिंग सेंटर में पुरानी गाड़ी ज्यादा आती है। एसडी, एमएसटी, जावा, राजदूत, ये ऐसी गाड़ी आती है। अगर हीरो होंडा जैसी सर्विसिंग सेंटर में गाड़ी आ जाए, नई गाड़ी आ जाए, तो उनके खोपड़े के कार्बोरेटर की सफाई हो जाए, नट बोल्ट टाइट हो जाए, और जब खोपड़े के कार्बोरेटर की सफाई हो जाए तो लेना साहब एवरेज भी लंबा और सर्विसिंग भी लंबी, सर्विस भी लंबी, 80 की जगह 100। लेकिन हमारे सेंटर में पुरानी गाड़ी 50 के ऊपर वाली गाड़ी ज्यादा आती है, इधर वाली नहीं आती है। इधर वाली तो और कहीं जाती है, उनके पास अभी टाइम नहीं है। लेकिन चिंता मत करना, टाइम निकालना पड़ेगा, ये तय है। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करते रहो, ट्राई एंड ट्राई अगेन। ज्यादा नहीं, थोड़ा एक घड़ी आधी है। एक काम करते हैं, हमारी जो भी संपत्ति, जौहर शौहर धरोहर है, इसका हम हिस्सा कर लेते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। कौन कह रही है? गरुड़ की माता विनीता। किससे कह रही है? सर्पों की माता कद्रू से। इन्हें कहा खबरदार, आज जबान पे हिस्से बंटवारे की बात लाई, आज के बाद लाना मत। एक तू तो आधा की कह रही है, एक फूटी कौड़ी भी तेरे को नहीं दूंगी। रहना है
साथ में रहे, साथ में कर, साथ में खा, साथ में जीवन व्यापन कर, और नहीं तो तेरी तू देख, मेरी मैं देखती हूँ, पर हिस्सा जायदाद जमीन नहीं दूंगी। मैंने बताया था कि लड़ाई झगड़ा के केवल 3 कारण हैं, जर, जोरू और जमीन। जर मतलब पुराने लोगों की धरी हुई संपत्ति, जोरू मतलब हमारी अर्धांगिनी, और जमीन मतलब जायदाद। 1 बित्ता मेड़ के लिए भाई भाई में लठ चल रहा है। अरे सवा हाथ के 42 के गड्ढे में ये शरीर चला जाएगा, क्या लड़ रहे 1 बित्ता के लिए? आनी जानी है दौलत ना विश्वास कर, जालिम किस दिन ये धोखा देकर चली जाएगी। आज आई है कल का भरोसा नहीं, कर ले भोले की भक्ति तू दिल से जरा, क्योंकि जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। एक हल्की सी बूंदों से गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा। इनका नहीं, हिस्सा तो लेकर के रहूंगी, क्योंकि साथ में कमाया है, साथ में बचाया है। आधा तो होना, इनने कहा फूटी कौड़ी की बात दूर गई, तिल भर नहीं दूंगी। इनने कहा लेके रहूंगी, इनने कहा मैं दूंगी च नहीं। बोले चाहे मेरे को तेरे से युद्ध क्यों ना करना पड़े। इनने कहा ताकत पे अहंकार करती है, बल पे अहंकार करती है। अरे तूने अभी मेरे बल को जाना नहीं है, युद्ध की बात करती है, चल युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। गरुड़ की माता विनीता और सर्पों की माता कद्रू के बीच में ऐसा घमासान युद्ध हुआ, ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 62 दिन और 62 रात तक एक जैसा युद्ध चला। युद्ध करते 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 एक दिन गरुड़ की माता विनीता ने सर्पों की माता कद्रू को पंजे में दबोच लिया। अब दबोच लिया, परास्त कर दिया, हरा दिया। तो सर्पों की माता कद्रू ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के करने लगी, बहन क्षमा वलन को चाहिए और छोटन को उत्पात, और का बिगाड़ो विष्णु ने जो भृगु जी मारी ला। क्षमा, इन्हें कहा बड़े गर्व करती थी ना, अच्छे से मांग रही थी जमीन, अच्छे से मांग रही थी जायदाद। इन्हें कहा बहन तू जीती, मैं हारी, पर मेरे को जीवन दान दे, जीवन दान दे दे। इन्हें कहा जीवन दान दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। बोले शर्त तेरी मैं हजारों मंजूर कर दूंगी। बोल क्या शर्त है? बोले शर्त मेरी ये है कि मैं मांस भक्षी पक्षी हूँ, मांस खाता हूँ। आज मेरे को तेरे से वचन चाहिए। इन्हें कहा तू जो वचन मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोल क्या चाहिए? बोले मेरे को चाहिए ये कि जब जब तेरे यहाँ संतान जन्म लेगी तब तब हर संतान को ला करके तूने मेरे को देना, और जिसको मैं खा करके अपना उदर पोषण करूंगी, जीवन व्यापन करूंगी। ये वचन सर्पों की माता कद्रू से गरुड़ की माता विनीता ने हरा लिया। अब हरा लिए, विनीता चली गई, कद्रू चली गई। कद्रू के यहाँ जब जब संतान होती, बेचारी दांतों तले अपनी संतान, अपनी औलाद को मुंह में दबाती और लेकर के जाके विनीता को दे देती, और विनीता वो कद्रू के नजर के सामने उसकी संतान को नोच नोच करके खा जाती। ऐसे कई हजार कद्रू की संतान को विनीता ने खा गया। एक दिन वही सर्पों की माता कद्रू के उदर से, गर्भ से 100 फन वाले कालिया नाग ने जन्म लिया। 100 फन लहरा रहा है, जहर फेंक रहा है, और जैसे 100 फन वाले नाग को जन्म दिया कद्रू ने, दांत में 100 फन वाले नाग को पकड़ा और लेकर के चली किसके पास?
विनीता के पास लेकर के जाते जा रही, नेत्रों से अश्रु बहाते जा रही कि भगवान मैं कौन सी ये दुनिया की अभागन माँ हूँ जो अपने संतान को, अपनी औलाद को, अपने बेटे को खुद मौत के मुंह में ले जा करके दे रही है। होगी दुनिया में कोई ऐसी माँ जो अपनी औलाद को मौत के मुंह में ढकेल दे? ना। नेत्रों से अश्रु बहाते जा रही, रोते जा रही, जाते जा रही, ले जाते जा रही। जैसे कालिया नाग ने 100 फन से माँ की आंखों में आंसू देखे, आग बबूला हो गया, दिल मिलाने लगा। और एक जाति का सर्प, इंसान की बात दूर गई, ये पृथ्वी पे रेंगने वाले जीव से अकल ले लो। जाति के सर्प ने माँ की आंखों में जैसे आंसू देखा तो आग बबूला हो गया। इन्हें कहा माँ धिक्कार है ऐसी औलाद के ऊपर, धिक्कार है ऐसी संतान को जो माँ बाप की आंखों में आंसू देखे। अरे मर जाना चाहिए ऐसे संतान को सूखा कुआं में। बताओ क्या कारण है रोने का, क्यों रो रही हो? अरे बेटे के सामने माँ की आंखों में आंसू सह नहीं पाऊंगा। बोल किसकी मौत आज दरवाजे पे नाच रही है? बता। नहीं उसको मौत के घाट उतार करके आया तो मेरा नाम भी कालिया नहीं। हाथ जोड़े कालिया नाग ने, और हाथ जोड़ करके देखो कितने विनम्र भाव से अपनी माँ से पूछ रहा है, जैसे राजा दशरथ ने हाथ जोड़ करके कैकेयी से पूछे थे। क्या पूछे थे? और अनहित तोर और मात के ही कीना, अनहित तोर मात के ही कीना, के ही दोई तीर के ही यम चहलीना, के ही दोई सिर के ही यम चहलीना, अनहित तोर मात के कीना, अनहित तोर मात के कीना, के ही दोई तीर के यम चहलीना, के दोई तीर के यम चहलीना। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। माँ बताओ, अनहित तोर मात के ही कीन्हा, के ही दोई सिर के ही यम चहलीना। किसकी मौत दरवाजे पे नाच रही है माँ? किस राजा को रंग बनाऊं, किस रंग को राजा बनाऊं, कौन सी राई को पहाड़ बनाऊं, कौन से पहाड़ को राई बनाऊं? आप तो आदेश करो बस। सारी व्यथा माता कद्रू ने अपने बेटे को बताई कि हम तो बहनें थी, दोनों में विवाद हो गया जमीन जायदाद को लेकर के। विवाद में हमारा झगड़ा हुआ, उसने मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर ली, मेरे से वचन हरवाए कि जब जब तेरे यहाँ संतान होगी हर संतान को ला करके देना, जिसको मैं खा करके जीवन यापन कर। बेटा तेरी ऐसी तेरे ऐसे कई भाई बहनों को मैंने अपने हाथों से विनीता को दिया है, जिसको मेरी नजरों के सामने उसने नोच नोच करके खाया है। बेटा मैं कौन सी अभागन माँ हूँ? विनीता का आ गया था बुढ़ापा, और बुढ़ापा दुनिया का सबसे बड़ा बुढ़ापा है। भगवान बुढ़ापा किसी को ना दे, किसी को भी बुढ़ापा नहीं देना चाहिए। जवानी में ही अगर ले जा ले तो बहुत, दिन भर काम करें, शाम को घर आए, परिवार वाले के साथ में भोजन करें, चारपाई पर सोने जाएं तो सुबह सोए सुआए उसको कहते हैं मौत।
मरना मरना सब कहे मरना न जाने कोई, और एक बार ऐसा मरे कि दूजे मरना ना। 100 फन का अहंकार था। इसने कहा माँ तुम आराम करो, मैं हूं, अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चला है 100 फन फैला करके, चलते 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 विनीता को ललकारा है, लेकिन विनीता का आ गया था बुढ़ापा। कब्र में पाव मरने के लिए तैयार बैठी है, बुढ़ापा आ गया, सरकार हिम्मत हार बैठी है। बुढ़ापा था, कोई ला करके दे दे तो खा ले, और नहीं तो जैसे ललकारा है विनीता को। लेकिन पहलवान चाहे कितना ही बूढ़ा क्यों न हो जाए, 80 साल की उम्र भी अगर पहलवान की हो जाए, और उसके सामने जब पहलवानी का डंका बजता है ना, तो उसके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार बुढ़ापा आ गया, अगर जवानी रहती तो इसको तो 2 मिनट में धूल चखा देता। संभल करके ऐसी उड़ान भरी, ऐसी उड़ान भरी, दोनों में ऐसा घमासान युद्ध हुआ, ऐसा घमासान युद्ध हुआ। एक 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 करके कालिया नाग के 99 फन को विनीता ने जमीन पे गिरा दिया। एक फन कालिया का बच गया, कालिया नाग घबरा गया। इनने कहा जान बची लाख उपाय, और शाम को मियाँ वापस आए, भागो, जो तुम दबाई और तुम दबा करके जो नीचे नीचे भागा है, ऊपर ऊपर विनीता भाग रही, नीचे नीचे कालिया नाग भाग रहा है। भागते 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 यमुना जी के किनारे गया, और यमुना जी के किनारे जाकर के काली दह में ऐसा कूदा कि आज भी बैठा। बिल्कुल मौका का तलाश तो हम भी कर ही रहे थे कि कब हमको भी मौका भी मिले, और ऐसे मौका कभी कभार तो मिलते हैं। बिल्कुल आपके आदेश का पालन किया जाएगा, आप तो तैयारी करके रखें। ये आया कालिया नाग काली दह में, विनीता कदम के पेड़ पे बैठी है, सोच रही है कि गया है तो आएगा, आज नहीं तो कल। वही मैया से जिद करके कन्हैया लाल गौवा चराने जंगल में आते हैं, गेंद का बहाना लेकर के कालिया नाग को काली दह से भगाते हैं। उसके बाद में नाना प्रकार की लीला करते हैं। एक दिन इंद्र के भी अहंकार को दूर करते हैं। पहले इंद्र का पूजन होता था, लेकिन कन्हैया लाल ने इंद्र का पूजन बंद करवा करके गोवर्धन का पूजन करवाया, और गोवर्धन महाराज का पूजन करवा करके 56 प्रकार का नैवेद्य भोग लगाया। 56 प्रकार के भोग का स्वाद माया ने किया। और जब इंद्र का मान मर्दन हुआ तो इंद्र को बड़ा बुरा लगा, तो इंद्र ने क्या किया, तो महाप्रलय का इरादा किया। इंद्र ने महाप्रलय का इरादा किया इंद्र ने, और मूसलाधार जल बरसाने लगा, और डूबता ब्रज बचाया प्रभु आपने, डूबता ब्रज बचाया प्रभु आपने। और नक पे शिखर उठाना गजब हो गया, डूबता ब्रज बचाया प्रभु आपने, नक पे शिखर उठाना गजब हो गया, डूबता ब्रज बचाया प्रभु आपने, नक पे शिखर उठाना गजब हो गया, डूबता ब्रज बचाया प्रभु आपने, नक शिखर उठाना गजब हो गया, 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 नक शिखर उठाना गजब हो गया। रत्न मथुरा में यमुना किनारे तेरा देखे अवतारे आना गजब हो गया, जिसने मथुरा में यमुना किनारे तेरा
गजब हो गया। इतना पानी की पूरी पानी को पृथ्वी से लुप्त कर दिया। ये पृथ्वी 2 बार पानी से लुप्त हुई है। पहली बार हुई तो वराह भगवान ने मनु शत्रुपा को ला करके दी। दूसरी बार लुप्त हुई तो ये पानी कहाँ गया? ये पानी एक एकादशी व्रत की कथा आती है, ध्यान देना। ये एकादशी व्रत सबको करना चाहिए और जिस दिन एकादशी का व्रत होता है उस दिन परिवार में ना ही चावल खाना चाहिए ना ही चावल बनाना चाहिए, क्योंकि ये उपवास विष्णु जी का है और विष्णु जी को चावल निषेध बताए। 2 व्रत का उद्यापन नहीं होता है, एक एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं होता है और एक हरतालिका व्रत का उद्यापन नहीं होता है। ये दोनों साथ में जाते हैं, ध्यान देना। ये एकादशी व्रत पार्वती ने किया। शंकर से 11 ब्राह्मण बुलाए, 11 नहीं मिले। एक दुर्वासा ऋषि को लेकर के आए। दुर्वासा ऋषि को लेकर के आए। पार्वती फिर भी चक गई। इन्हें कहा 11 बुलाए थे, एक ठो को लेकर के आओ, जाओ जल्दी 10 लेकर के आओ। अरे इनने कहा भाई ये एवरेज वाली गाड़ी है, एवरेज दे देगी। निराहार 56 प्रकार का भोजन करने के बाद बोले मैं नहीं जानती निराहार फलाहार, जितना कहा है उतना करो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आज तेरे भी अहंकार को दूर कर देता हूँ। भोलेनाथ गुफा के बाहर गए और चुपचाप बैठ गए। जाने के पहले पार्वती से कह दिया कि मैं को ढूंढने में टाइम लग जाएगा, 4 भी बच सकते हैं, 5 भी बच सकते हैं, जब तक ये दुर्वासा ऋषि भूखे रहेंगे, इसलिए मैं 10 को लेके आ रहा हूँ, तब तक तू इनको भोजन करा के रखना। इन्हें कहा ठीक है। इधर शंकर भगवान गुफा के बाहर जाके बैठे हैं। पार्वती ने बढ़िया सुंदर थाली में भोजन बना, जो भी बना था दाल चावल सब्जी पूड़ी खीर वगैरह वगैरह थाली ला करके दुर्वासा ऋषि के सामने रखी, जल रखा। इन्हें कहा गुरुदेव भोजन ग्रहण करो। दुर्वासा ऋषि ने भी एक हाथ से नाक दबाई, एक हाथ से एंटीना पकड़ा और अन्नपूर्णा का ध्यान किया कि अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। एक ही सांस में पूरी थाली खाली। जो आवाज लगाई पार्वती को, पार्वती ने जो देखा तो थाली खाली। इनका बाप रे कितना दिन का भूखा है ये है। फिर गई एक कटोरा में इतनी इतनी पूड़ी, इतना इतना चावल, इतनी इतनी सब्जी, इतनी इतनी दाल, इतनी इतनी खीर ला के रख दी। इन्हें कहा गुरुदेव भोजन ग्रहण करो। नाक दवाई, एंटीना पकड़ा, अन्नपूर्णा का ध्यान किया, एक ही श्वास में पूरी खत्म। इन्हें कहा पार्वती, जो लौट के देखा इनका पेट है कि हाई कोर्ट है इसका, जितना ला के दे रही हूँ पूरा खाते जा रहा है। पड़ोसन को बुलाया, इन्हें कहा बहन इधर आ। पूड़ी का झटकड़ा ला के रख दिया, सब्जी का गंजा ला के रख दिया, खीर का गंजा ला करके रख दिया, जितना बना था पूरा ला के रख दिया। इन्हें कहा गुरुदेव ग्रहण करो। अन्नपूर्णा का ध्यान किया, नाक दवाई, एंटीना पकड़ा, पूरा का पूरा खाली। बोले पार्वती, बोले गुरुदेव पक्का वाला खत्म हो गया, कच्चा बचा है। बोले वो भी चल जाएगा, अपने को कोई परेशानी। सब्जी की कट्टी ला दी, चावल की कट्टी, दाल की कट्टी, आटा की कट्टी, पानी की केन, तेल की केन, सब ला के रख दी। गुरुदेव ग्रहण करो। एक ही श्वास में पूरा का पूरा, कच्चा भी खत्म। बोले पार्वती, बोले पक्का भी खत्म, कच्चा भी खत्म, मोहल्ला पड़ोस में बचा है। बोले बिल्कुल ला लो, वो भी चल जाएगा। पूरे मोहल्ला पड़ोस का लाके रख दिया। बोले गुरुदेव ग्रहण करो। एक ही श्वास में पूरा खत्म। बोले पार्वती, बोले गुरुदेव कच्चा भी खत्म, पक्का भी खत्म, घर का भी खत्म, बाहर का भी खत्म, मैं बची हूँ, मेरे को खा जाओ। अब आवाज लगाई, बोले सुनते हो? बोले ना जल्दी आओ जल्दी आओ। एक ही राक्षस ने पूरे कैलाश पर्वत के अनाज को खा गया। वो 10 आएंगे तो ना जाने हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। अब भोलेनाथ तो बाहर ही बैठे थे, उठाया त्रिशूल, फट से सामने खड़े। इन्होंने कहा क्या हुआ? अरे बोले ऐसा घोरी आया कि उसने पक्का वाला भी खा गया, कच्चा भी खा गया, मोहल्ले का भी सब खा गया। इन्होंने कहा मैंने तो देखो पहले ही कहा था कि ये एवरेज वाली गाड़ी है, पर तूने मानी नहीं। अब पार्वती बड़ी होशियार, जान गई कि जिसने इतना भोजन किया है, अब पानी ना जाने कितने कुआ कितने ट्यूबवेल सूखेंगे, खींच खींच के हाथ में फफोले आ जाएंगे। तो बड़े मीठे शब्दों का इस्तेमाल करने लगी। पार्वती ने कहा सुनते हो? बोले क्या?
बोले मैंने भोजन कराने का काम किया, मैंने पुण्य कमा लिया, थोड़ा सा पुण्य तू भी कमा लो ना, तुम भी कमा लो। इन्हें कहा करना क्या है बता। बोले मैंने खिलाने का काम किया, तुम पिलाने का काम कर दो। इन्हें कहा पार्वती तो बड़ी होशियार है। वही भोलेनाथ ने दीनानाथ कन्हैया लाल का ध्यान किया कि हे मधुसूदन बनवारी गिरधारी अतुरारी, जो इंद्र ने महाप्रलय का पानी बरसाया है, वो महाप्रलय के पानी की धारा को दुर्वासा ऋषि के मुंह में लगा दो। वही कन्हैया लाल ने महाप्रलय के पानी की धारा दुर्वासा ऋषि के मुंह में लगाई। पूरे महाप्रलय के पानी को दुर्वासा ऋषि ने पी गया। अरे ऐसे ऐसे संत हुए हैं। एक संत ने तो टिटोरी के अंडे को बचाने के लिए पूरे समुद्र को एक मुट्ठी में पी गया, पूरे समुद्र। अगस्त ऋषि और जांगव ऋषि ने तो पूरी गंगा को ही पी गया था, भगीरथ की कथा। यहाँ पे महाप्रलय का पानी आया है, वो पानी दुर्वासा ऋषि के मुंह में गया है। इंद्र का मान मर्दन किया, कंस क्रोधातुर हो रहा, धनुष यज्ञ करवाया। धनुष यज्ञ में अक्रूर जी को भेजा कृष्ण बलराम को लाने के लिए। कृष्ण बलराम आए हैं तो जैसे मथुरा नगरी के सीमा पर आए, फटे टूटे फटी धोती, पीली धोती, पीताम्बर कछोटी, दुपट्टा बगल में। एक घाट पे एक धोबी कंस के कपड़े धो रहा था। कन्हैया लाल बलराम भैया से कहने लगे, बोले भैया मामा से मिलने जा रहे हैं, मजा नहीं आएगा। देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े धुल रहे हैं, एक दो जोड़ मिल जाए तो आनंद आ जाए। अब बलराम भैया ने धोबी से कहा, भैया एक दो जोड़ दे दो, हमको मामा से मिलने जा रहे हैं। इन्हें कहा अरे जाओ, बड़े आए कपड़े मांगने। मालूम है किसके धुल रहे हैं? राजा धीराजा महाराजा कंस के। इन्हें कहा क्या हुआ तो दे दो ना। इन्हें कहा बिल्कुल नहीं। अब बलराम जी की 3 नीति थी। बलराम जी 3 नीति का प्रयोग करते थे। कौन सी 3 नीति? पहले निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन की भैया मान जा। निवेदन से नहीं माने तो आवेदन लिख के देते थे, भैया मान जा। निवेदन आवेदन से भी नहीं माने तो तीसरी नीति का प्रयोग करते थे, उठा के दे देना है। इन्हें कहा तू ऐसे मानने वाला नहीं है, तू क्या नहीं कपड़े देगा, तेरी छांव को देगा। जो हल लंबा किया, हल लंबा करके पूरे ही कपड़े का गट्ठा आ गया रथ पे। धोबी चिल्लाते आ रहा, चोर कहेंगा, पापी कहेंगा, डाकू कहेंगा। बलराम जी कहने लगे और आ गया, और आ गया। ये धोबी कौन है? ये धोबी वही त्रेता युग का है जिसने सीता के ऊपर कलंक लगाया था। उसका कल्याण ये द्वापर युग में हो रहा है। धोबी आगे आया, बलराम जी ने मूसल उठाया, इतनी जोर से मारा कि एक ही मूसल में धोबी को जमीन में दबा दिया। कुब्जा को तारा, दर्जी को तारा, ठाकुर नाई को तारा, कंस को मारा, जरासंध को मारा, मानदाता के 2 पुत्र काल यवन मुचकुंद को मारा। द्वारिकापुरी में कूदे, द्वारिकापुरी का निर्माण किया। वहां से सुदामा को लेकर के गुरु शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन नगरी में गए, संदीपनी मुनि आश्रम में। वहां आश्रम में गुरु शिक्षा ग्रहण करी। सुदामा को कलंक लगा, सुदामा दरिद्र बने। कन्हैया लाल के पैर में पदम कहाँ से आया? कुछ यदुवंशियों को अहंकार हो गया कि हमारे कुल में कन्हैया लाल ने जन्म लिया। उनने एक संत की परीक्षा ली, एक लड़के को नारी के कपड़े पहना करके पेट में कपड़े का गट्ठा बांध करके पूछने गए कि इसके पेट में बेटा है या बेटी है। वही संत ने ध्यान लगा करके देखा तो उसके पेट में ना बेटा ना बेटी। आवेश में आ गए, इनने कह दिया जाओ इसके पेट में लोहे का मूसल जन्म लेगा, यदुवंशियों के विनाशता का कारण बनेगा। वही लोहे के मूसल को नंद बाबा ने सांब नाम के लड़के को पेट को चिरवाया, बारीक करवा करके समुद्र में फेंका। कुछ कण समुद्र के किनारे बिना पेड़ के रूप में उत्पन्न हो गए, जिसको कुछ यादव लोग आपस में लड़कट करके मर गए। एक मूसल के का बड़ा टुकड़ा बहता हुआ चला जा रहा समुद्र में। वो लोहे के टुकड़े को, मूसल को मछली ने निगला। वो मछली को मछुआरे ने जाल में पकड़ा, जाल में पकड़ करके बाजार में बेचने गया। उसको एक राजा ने खरीदा। राजा ने जब वो मछली को काटा तो लोहे के मूसल का टुकड़ा निकला, उसको जंगल में फेंका। जंगल में पूर्वी जन्म का बाली, जिसको भगवान ने बिना कारण मारा था, वही बाली भील बन के आया। वो लोहे के मूसल का टुकड़ा भील को मिला। भील ने पहना करके धारदार बना के बाण में फंसाया, तरकस में रखा।
अंतिम समय में भगवान अपने पितरों को याद करने के लिए दंडकारण्य में जाके एक वट वृक्ष के नीचे बैठे भी इस प्रकार अपने सीधा पैर को उल्टे पैर पे रख करके भगवान के पैर में पद्म कहाँ से आया, अगर ये कथा बताने लग जाऊंगा तो 4 घंटे और लगेंगे, लेकिन पीछे से संकेत ही संकेत 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आरती करने को। आप चिंता मत करो, बिल्कुल उधर भंडारे की तैयारी करो, बस भंडारे की तैयारी करो, 2 मिनट में आरती हो जाएगी। भगवान के पैर में पद्म आया, भील ने मारा, भगवान का पद्म फटा, भगवान का देह मिट्टी में मिल गया, आत्मा उड़ करके परमात्मा में चली गई। इधर परीक्षित को जो श्राप मिला था कि 7 दिन में तक्षक जाति का नाग जीवित होगा, दंश करेगा, तेरी अकाल मौत होगी, लेकिन 7 दिन के पहले ही ब्रह्मांड फटा परीक्षित का, आत्मा उड़ करके परमात्मा के पास चली गई। यहाँ परीक्षित का यज्ञ हुआ। इधर बार बेटे परिवार ने अपने जो पितरों के कल्याण के लिए सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा का यज्ञ किया था। आज उनके पितरों को मोक्ष धाम प्राप्त हुआ है। इन्हीं विचारों के साथ 7 दिन में हम 7-8 लोगों के परिवार से जाने अनजाने में भी कोई अगर गलती हुई हो तो उसे अपना बच्चा समझ करके क्षमा करना, बच्चा ना समझ सको तो एक ब्राह्मण समझ करके क्षमा करना, ब्राह्मण भी ना समझो तो एक भिखारी समझ करके क्षमा कर देना, क्योंकि मानव का जीवन गलती का पुतला है, गलती हुई होगी। अगर बच्चा गलती करता है तो बुजुर्गों का दायित्व बनता है कि उसकी गलती को नजरअंदाज करें, और वास्तविक गलती हमारे से हुई है, कहाँ गलती हुई है आप भी समझदार हो, हम भी समझदार हैं, पर हमारी गलती को जाने अनजाने में भी हुई हो तो क्षमा करना। ये ब्राह्मण आपको क्या दे सकता है मेरे भाई? ये ब्राह्मण भिखारी है, ये ब्राह्मण को लक्ष्मी का श्राप है, ये ब्राह्मण को सीता का श्राप है कि ब्राह्मण तेरा पेट भर जाएगा पर तेरी आत्मा कभी नहीं भरेगी। तो ये ब्राह्मण आपको कुछ नहीं दे सकता मेरे भाई, केवल आपसे ये ब्राह्मण आज लेकर के जाएगा पर देकर के भी नहीं जाएगा। माँ भगवती, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मैंने अगर जीवन में पुण्य तो कमाया नहीं होगा, लेकिन फिर भी जीवन में अगर थोड़ा सा भी पुण्य कमाया है तो पूरा पुण्य इन भक्तों के जीवन में दे देना, और इन भक्तों के जीवन में अगर थोड़ा सा भी संकट है माँ तो मेरे जीवन में दे देना, क्योंकि ब्राह्मण को संकट सहने की आदत हो जाती है। यही दे सकता हूँ मैं, कुछ नहीं आपको दे सकता। एक तुलसीदास जी बाबा की आशीर्वाद स्वरूप चौपाई भेंट कर रहा हूँ, इसको अपने जीवन में उतार के रखना। अटल रहे परिवार तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जलधारा। अटल रहे परिवार तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जलधारा। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। यही आशीर्वाद स्वरूप चौपाई आपके लिए भेंट। मैं बड़ा आभारी उन माता का जिसने एक दरिद्र भिखारी ब्राह्मण को इस व्यास मंच लायक समझ करके व्यास मंच पर कथा कहने का सौभाग्य दिया। मैं बड़ा आभारी, हमारे दोनों भाई शिष्य कह लें या भाई कह लें, मित्र कह लें, सखा कह लें, बड़े भैया नाम से तो अवगत नहीं हूँ, गजानन भैया, दोनों बहन जी, उनके सारे बच्चे, बड़ा आभारी। कड़वा सत्य बता रहा हूँ, ऐसी सेवा मिली यहाँ पर, ऐसी सेवा मिली। वास्तविक ये जो सेवा आज बारपेटे परिवार में हमारे को 7 दिन में मिली है, ये सेवा हमारे को घर में भी ऐसी सेवा नहीं मिलती, ये कड़वा सत्य। मैं बड़ा आभारी। माँ भगवती हमेशा इनका धन धान्य से भंडार भरा रखना, इनके जीवन में कभी संकट मत आने देना माँ। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम। सर्वप्रथम हे गांव के हनुमंतलाल जी महाराज, प्रथम दिन आपको एक अज्ञानी ब्राह्मण ने इस व्यास मंच की रक्त ध्वजा के ऊपर आकर के विराजमान किया। परमात्मा 7 दिन तक आपने एक अज्ञानी ब्राह्मण के कार्य को पूरा करने के लिए अपना स्थान छोड़ करके
व्यास मंच के ऊपर आकर के एक ब्राह्मण के कार्य की रक्षा करी परमात्मा। 7 दिन तक ब्राह्मण के कार्य में, नगर में, क्षेत्र में, ग्राम में एवं परिवार में किसी प्रकार की बाधा विघ्न क्लेश का प्रवेश नहीं होने दिया परमात्मा। ये ब्राह्मण सदैव आपका आभारी रहेगा। जब भी आपको ये ब्राह्मण याद करे तुरंत दौड़ करके चले आना प्रभु। आप भी अपने स्थान को जाइए। हे रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता गणेश जी महाराज, आप भी 7 दिन के लिए अपने स्थान को छोड़ करके इस व्यास मंच के ऊपर आकर प्रथम स्थान ग्रहण करके एक अज्ञानी मूर्ख ब्राह्मण को रिद्धि सिद्धि बुद्धि का दान दे करके उसके कार्य को सफल किया परमात्मा। जब भी ये ब्राह्मण आपको याद करे तुरंत दौड़ करके चले आना प्रभु। आप भी अपने स्थान को जाइए। हे श्वेत वस्त्र वादनी वादनी वीणा वादनी कंठों की मां सरस्वती, आप भी 7 दिन के लिए ब्राह्मण के कंठ में प्रवेश कर अमृतमय कथा का वाचन करके एक ब्राह्मण के कार्य को सफल बनाया। जब भी ये ब्राह्मण आपको याद करे तुरंत दौड़ करके चली आना मां। आप भी अपने स्थान को जाइए। हे कैलाश के वासी अविनाशी भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान, हे अकाल आत्मा, प्रेत आत्मा, खग आत्मा, जीव आत्मा, संत आत्मा, महान आत्मा, भटकती आत्मा, हे सर्वात्माएं, हे नवग्रहादि देवता, हे पंचलोकपाल देवता, हे क्षेत्रपाल देवता, हे दशो दिक्पाल देवता, हे षोडश मातृका, हे सप्तघ्रत मातृका, हे पंचलोकपाल देवता, हे 64 योगिनी माता, हे ग्राम के सभी देवी देवता, आप भी अपने अपने स्थान को जाइए। ओम सर्वदेवतः गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। गणेश जी महाराज की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधेश्वर। अंतिम विदाई गीत के बाद में आरती, पुराण पूजन, वंदन पूजन कैसे क्या करना है ये आपके ऊपर है। आरती के पहले करना है या बाद में करना है। पहले करना है तो उसकी व्यवस्था करें और बाद में करना है तो उसकी व्यवस्था। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े रह जा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 मिलन
साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। सबको अपना हाल सुनाया, सबको अपना हाल सुनाया, रहेगा ये रिश्ता हमारा तुम्हारा, रहेगा ये रिश्ता हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, साथ दिन का हमारा तुम्हारा। हमको अपना बालक समझना, हमको अपना बालक समझना, हुई जो भी गलती उसे माफ करना, हुई जो भी गलती उसे माफ करना, हमें याद रखना, हमें ना भुलाना, हमें याद रखना, हमें ना भुलाना, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा
परदेसियों का नहीं है ठिकाना, हम परदेसियों का नहीं है ठिकाना। हमको तो अब है कहीं और जाना, हमको तो अब है कहीं और जाना। हमें याद रखना, हमें ना भुलाना, हमें याद रखना, हमें ना भुलाना। मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा। गुल रहे तो गुलशन खिलेंगे, और आज आपके आशीर्वाद से जीवित रह गए तो फिर कभी मिलेंगे। जब तक के लिए सबको दे गए। सीताराम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही धर ध्यान, यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, है दुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदावसंस्थं विचारविक्रमं भवानी सततं नमामि। तारमाला ललितालकाय, कपालभारा श्रीकराय, विक्रमपदाय च दिगम्बराय। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अहेनवाचाजितेन्द्रियो जात्मनाः प्रकृतिरताः, करोमि यज्ञं सकलं परस्मै, नारायण ज्योतिर्समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं, हरिकृष्णं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनयनं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणम जल घुमाओ, पुष्पादि वंदनम। एक फूल आरती के ऊपर से गोल घुमा के भगवान के कड़ाऊ पे चढ़ाओ। पुष्पादि वंदनम। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमेन्द्र देवतानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ते अनाकं महिमानः च चन्द्र यत्र पूर्वे चाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रथासायिने नमो मैत्रवणाय कुर्महे तमे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो यत्रणो ददातु कुबीराय वैत्रवणाय महाराजाय नमः। ओम तत्तिराम राज्यं भज्यं च राज्यं वैराज्यं परमेत्यं राज्यं महाराज्यमाधिपतमयम् समन्त पर्याय स्मृयात् सार्वभौमाचार्वायु तथान्दात् परार्धात् दिव्य समुद्र पर्यन्ताय एकरायति तदप्येचित् लोको अभिहितो मरुतः परिवेत्तारो मरुतश्चावचन ग्रही आविच्छित्तस्य काम प्रविवित् विदिवाः सभासदिति।
ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम दशरथनंदनाय विद्महे कौसल्यासुताय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् ओम महावीराय विद्महे अंजनी नंदनाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम दिगंबराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् नानासुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर काल हर कंटक हर दुःख हर दारिद्र्य हर शांघय सहपरिवारस्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। मात पिता की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। क्षेत्रवासियों की जय हो। ग्राम वासियों की जय हो। नगर वासियों की जय हो। बार पेटे परिवार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माताएं बैठ जाएं अपनी